अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। अहमद अलूश नामी सीरिया का एक नौजवान जिसकी उम्र 32 साल है, उसने स्वीडन में वो काम किया कि मसीही और यहूदी जो है वो मेरा ख्याल है सारी जिंदगी उनके लिए उनको सबक मिल गया। और अब कोई भी उठ के स्वीडन के अंदर तो मेरा ख्याल है कम से कम अब कुरान मजीद की बेरुमती करने का सोचेगा भी नहीं। ऐसा काम किया अहमद अलूश नामी सीरिया का एक मुसलमान है जिसने, आपको याद होगा कि 28 जून 2023 को एक इराकी शिद्दत पसंद था जिसने अदालत से इजाजत लेकर नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान मजीद की बेरुमती करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। उसी सेम अदालत से अहमद अलूश नामी सीरिया के नौजवान ने भी इजाजत ले ली कि वो बाइबल और तोरा को जलाएगा और अदालत ने इजाजत दे दी। अब इसको इजाजत मिल गई तो इसने वो मस्जिद नहीं चुनी जिस मस्जिद के बाद इराकी शिद्दत पसंद ने वो कोशिश की थी। इसने क्या किया कि इसने इसराइल के सफारत खाने को चुना के उसके बाहर ये नाउज बिल्ला बाइबल और तोरा को जलाएगा। उनको भी जलाना जो है ये बिल्कुल गैर इखलाकी बात है और किसी भी मजहबी किताब के साथ ये बेरुमती नहीं होनी चाहिए। और इसने वहां पे सारा मीडिया इकट्ठा कर लिया, सारे लोग इकट्ठे कर लिए और इसराइल के एम्बेसी के बाहर। अब इसके हाथ में दो किताबें थी, बाइबल और तोरा थी, दूसरे हाथ में लाइटर था। काफी देर इसने लाइटर पकड़ी रखा और लोग इस इंतजार में थे कब ये जलाएगा, और इसने फिर लाइटर को फेंक दिया। और उसके बाद तारीखी जुमले इसने कहे। इसने कहा कि मुसलमान पुरन कौम है, मुसलमान कभी भी किसी की मुकद्दस किताब को जलाते नहीं है, ना जलाएंगे। मैं ये जलाना कभी भी नहीं चाहता था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी हक है, लेकिन हम कभी भी आपकी किताब की बेरुमती नहीं करेंगे। फिर इसने कुरान मजीद को अपने बैग से बाहर निकाला और फिर इसने बताया कि आजादी है इजहार राय, इसे नहीं कहते कि आप किसी मुकद्दस किताब को जलाएं, बल्कि आजादी है इजहार राय इसे कहते हैं कि अगर आप किसी के मजहब या किसी के अकायद से इख्तलाफ रखते हैं तो आप उस पर बात करें, लिखें, लेकिन आप किसी मुकद्दस किताब को जलाएं, इसे आजादी इज़हार राय नहीं कहते। और फिर जब लोगों ने देखा कि इसने तो किताब को जलाया नहीं, तो फिर जो वहां पे वो शिद्दत पसंद नुमा लोग थे जो ये चाहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेरुमती हो, उनको बड़ा धचका मिला, बड़ा शर्मिंदा हुए वो लोग। और उस कम्युनिटी के अंदर एक मुसलमानों को लेकर एक बड़ी पॉजिटिव वाइब गई कि मुसलमान तो पुरअमन होते हैं, अगर इनके हाथ में ये पावर और ये ताकत आ भी जाए तो वो किताब किसी की नहीं जलाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम सबके अकायद का एहतराम करते हैं, अक़लियतों का एहतराम करते हैं, उनकी किताबों का एहतराम करते हैं। हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी की किताब को जलाने की, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तमाम अक़लियतों को पाकिस्तान में भी माशाल्लाह पूरी आज़ादी के साथ वो अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते हैं, मजहबी फरीज़े भी अदा करते हैं, और हर मुल्क के अंदर उनको इसी तरह आजादी होनी चाहिए। और किसी मुल्क में जब जहाँ पे मुसलमान अक़लियत है तो वहां पे मुसलमानों को भी बिल्कुल इसी तरह से मजहबी आजादी होनी चाहिए। लेकिन किसी की मुकद्दस किताब को जलाना, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है और ऐसी हरकत कम से कम मुसलमान नहीं कर सकते। तो अहमद अलूश ने एक नई तारीख रकम की, एक नए तरीके से यहूदियों को और मसीही बरादरी के लोगों को एक सबक सिखाया कि किस तरीके से किसी की किताब की रिस्पेक्ट की जाती है। इस मौके पे अल्लामा का एक शेर भी याद आ गया कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और।